हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 4 में पढ़ते हैं या उन पेरेंट्स के लिए है जिनका बच्चा क्लास 4 में पढ़ता है, क्योंकि आज हम मैथ यानी क्लास 4 के मैथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले हैं जो कि है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो बच्चों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कैसे समझाया जाए, यानी आगे चलकर वे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो या फिर प्राइम फैक्टर हो या ट्री फैक्टर वो आसानी से निकाल सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हुए जानते हैं कि बच्चों को फैक्टर और मल्टीपल्स कैसे समझाया जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर फैक्टर एंड मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो फिर अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, द फर्स्ट नंबर इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ द सेकेंड। क्या हुआ, टफ लग रहा है? टफ कुछ भी नहीं है, मैं भी आपको समझाती हूँ। कहने का मतलब है कि जब कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है लेकिन कोई रिमाइंडर नहीं आता, यानी कि शेष नहीं बचता, द फर्स्ट नंबर इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ द सेकेंड, तो उस फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर का फैक्टर कहा जाएगा। कैसे समझेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 10 की, ठीक है, कि 10 को डिवाइड किया जाए ऐसे कि रिमाइंडर भी ना बचे, तो कैसे होगा? तो 10 किसके टेबल में आता है? 10 आता है 2 के टेबल में, यानी कि 2 5 10। ठीक है, देखिए कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब जो 2 है इज़ ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा? वो किसका होगा? 10 का। क्यों? क्या बताया हमने? व्हेन अ नंबर डिवाइड बाय अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, कोई शेष नहीं बचता, तो फर्स्ट नंबर को क्या कहा जाएगा? फैक्टर कहा जाएगा। किसका? सेकेंड नंबर का, यानी 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। अब क्लियर है? चलिए, ये तो हमने बात करी 10 की। अब फाइंड आउट करते हैं कि जो 12 डिजिट है, यानी जो 12 नंबर है, उसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो 12 किससे किससे डिवाइड होता है? तो सबसे पहले तो 12 डिवाइड करेंगे 1 से। 12 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे डिवाइड करके मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। और 12 किससे डिवाइड होता है? तो 12 डिवाइड होता है 2 के टेबल में, याद है 2 6 12 होता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। वैसे ही 12 डिवाइड होता है 3 से भी, यानी कि क्या आता है? 4, 3 4 12 होता है, तो यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचता। और 12 किससे डिवाइड होता है? 12 डिवाइड होता है 4 से। कैसे? 4 3 12, तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचता। फिर 12 डिवाइड होता है 6 से, 6 2 12, तो यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचता। अब इतने तो होता ही है, इसके अलावा 12 इटसेल्फ यानी खुद से भी डिवाइड अगर होगा तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो 12 का फैक्टर क्या हो गया? तो 12 का फैक्टर हो गया क्या? 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कैसे निकालना है फैक्टर? जिससे रिमाइंडर ना बचे और पूरा पूरी कट जाए। रिमाइंडर ना बचने का मतलब क्या होता है? शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरी कट जाएगा, तो पहली संख्या जो है दूसरे का क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। इससे बच्चे को आसानी होगी समझने में कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए 12 का फैक्टर क्या होता है, तो हमने दिखाना है कि किससे किससे डिवाइड ये हो गया और रिमाइंडर नहीं बचा। वो है 1, वो है 2, वो है 3, वो है 4, वो है 6 और क्या है? 12 है। तो 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ है। ठीक है, अभी कई बार ना ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालने को भी कहा जाता है। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है? कुछ भी हार्ड नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 6 का जो है ना निकालो फैक्टर, तो 6 किससे किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले तो 6 1 से होगा, फिर 2 से होगा, 2 3 6, 3 से होगा, 3 2 6, और किससे होगा? 6 से होगा, 6 1 6। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन है? 6 है। बड़ा डिजिट कौन है? 6 है। तो क्या निकलेगा? 6 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 6 ही। तो अगर कोई पूछे कि इनमें से ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन है, मतलब बड़ा फैक्टर कौन निकला है, तो वो है 6। तो एक ये वर्ड सुनने को मिलता है और एक वर्ड सुनने को मिलता है, वो है कॉमन फैक्टर। एक है कॉमन फैक्टर और दूसरा है HCF। अब HCF सुनकर डर नहीं जाना है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट यानी कि बड़ा कॉमन फैक्टर। एक तो हो गया कॉमन फैक्टर और दूसरा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे HCF कहा जाता है। तो कई बारी बच्चों को ये भी कहा जाता है कि कॉमन फैक्टर बताओ और HCF बताओ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया 12 है और 24 है,
इन दोनों का फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 से जाएगा। 1 ऐसा डिजिट है ना जो हर किसी का फैक्टर होता है, यानी कि 1 से सारी संख्या डिविजिबल होती है, ठीक है। तो 1 तो रहेगा ही, 2 है, 3 है, 3 4 जा 12 होता है, 4 है, 4 3 जा 12 होता है, और 6 है, 6 2 जा 12 होता है, प्लस 12 इटसेल्फ, वो संख्या खुद भी होगी, 12 1 जा 12, ठीक है। अब 24 की बात करें तो क्या होगा, 1 होगा ऑब्वियसली, 2 होगा, और क्या होगा, 3 होगा, 3 से भी ये जाएगा। उसके बाद है 4, उसके बाद आपको होगा 6, 6 4 जा 24, उसके बाद क्या है, 8 है, उसके बाद क्या है, 12 है, 12 2 जा 24, और लास्ट में है 24 इटसेल्फ, ठीक है। अभी इसमें से अगर कहा जाए कि ये बताओ कि कॉमन फैक्टर कौन है 12 और 24 में, तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में हो। जैसे 1 है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, और क्या है, 12 दोनों में है। तो ये सारे हो जाएंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। अभी हमने बच्चों को 3 चीज़ें समझा दी, इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यकीन मानिए सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हमें बच्चे को सिखाना है क्या, प्राइम फैक्टर, ट्री फैक्टर, इसमें ये सारा कुछ यूज़ होने वाला है। तो पहले बच्चे को हम स्टेप बाय स्टेप ये सिखाएंगे। चलिए इतना सिखाने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं पहले फैक्टर किसका, 24 का, ठीक है। उसके बाद किसका, चलिए 36 ले लेते हैं, अब 42 ले लेते हैं, और 35 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे क्या, फैक्टर। तो 24 किससे होगा, पहले तो 1 से होगा, फिर 2 से होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो दोनों हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3 आएगा, 3 के टेबल में 24 आता है। उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के टेबल में 24 आता है। 6 आएगा, 6 के टेबल में भी 24 आता है। 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, और 24 खुद के टेबल में तो आता ही है। तो ये हो गया 24 का फैक्टर। अभी हमने 36 का निकालना है क्या, फैक्टर। तो कैसे निकलेगा, 1 से डिविजिबल होगा, उसके बाद है 2 से, उसके बाद है 3 से होगा, 4 से भी होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, क्योंकि 9 के टेबल में भी आता है 36। इसके बाद 12 से होगा, और 18 से होगा, और 36 खुद से भी होगा, ठीक है। अब 42 का निकालेंगे कैसे, 1 से तो होगा ही, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, इसके बाद आपका हो जाता है 7 से होगा, 14 से होगा, 21 से होगा, और 42 से होगा। अभी मैं होगा होगा बोल रही हूँ, क्या है होगा का मतलब है कि डिवाइड होगा और कुछ भी रिमाइंडर यानी कि शेष नहीं बचेगा, ठीक है। अब 35 देख लेते हैं, 1 से तो होगा ही, 5 के टेबल में भी होता है, 7 के टेबल में भी, और 35 खुद के टेबल से भी डिवाइड होगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरीके से बच्चे को हम कुछ डिजिट दे के पहले प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतनी जल्दी उसे चीज़ें आसान नज़र आएंगी और फटाफट से वो बनाता चला जाएगा। तो ये हमने प्रैक्टिस कर ली किसकी, फैक्टर की। अब जरा प्रैक्टिस करते हैं कॉमन फैक्टर और HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, ठीक है। अभी ये लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF, यानी कि कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है और HCF भी निकालना है। तो इसके लिए हमें जब भी दिया जाएगा 2 डिजिट मिलता है, जो हमने आगे सीखा था। तो मान लीजिए कि 9 दिया गया और 15 दिया गया, दोनों का हमें निकालना है, पहले क्या, कॉमन फैक्टर और फिर HCF। तो इन दोनों को निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 3 होगा, और क्या हो सकता है, 9 इटसेल्फ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फैक्टर निकालना है। तो 9 का फैक्टर मैंने निकाला 1 3 और 9 से, यानी कि 9 1 के टेबल 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 3 से करेंगे तो नहीं आएगा, और 9 से खुद करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15, तो 1 तो होगा ही, 3 होगा, 15 आता है 3 के टेबल में, 5 तो होगा ही, इसके अलावा 15 खुद होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो मेरे ख्याल से कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, ये 2 है, क्योंकि 1 इसमें भी, 3 इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। और अगर HCF निकालने को कहा जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट डिजिट है यानी जो कॉमन फैक्टर निकला है उसमें से हाईएस्ट कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट है 3। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 डिजिट निकला है जिसमें से हाईएस्ट नंबर है 3, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है ना, वो दोनों संख्या को डिविजिबल करता है और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे 3 से अगर मैं 9 को डिवाइड करूँ
तो 3 3 ज़ा 9 आता है। देखिए कोई रिमाइंडर नहीं आया। वही अगर 3 से 15 को करूँ तो क्या होगा, तो भी कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। देख लीजिए, इसका मतलब जब कॉमन फैक्टर आए तो पहले ढूंढना है कॉमन फैक्टर, उस पे से जो हाईएस्ट डिजिट है वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इस संख्या से दोनों डिवाइड होगा लेकिन कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। तो इस तरीके से हमने कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पर मैंने एक और डिजिट का कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रखा है, जो कि 18 और 4। 18 किससे डिविजिबल है, 1 2 3 6 9 और 18 से, और 4 1 2 4 से। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है और 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों हो गया, 2 से 18 भी डिविजिबल है और 2 से 4 भी डिविजिबल है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे आप अलग अलग डिजिट देके बच्चे को सिखा सकते हैं, लाइक 15 35 या कुछ और डिजिट देके बच्चे को समझा सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था बच्चों को फैक्टर समझाना, या ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना समझाना, या कॉमन फैक्टर निकालना समझाना, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना समझाना। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे कि तो आपने सिखाया नहीं जिसके बारे में आपने शुरुआत में बात करी थी, तो मल्टीपल्स भी सीखेंगे। अगर इसी वीडियो में सब कुछ सीखने जाएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो आपके लिए जरा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं मल्टीपल्स के बारे में। थैंक यू।